तो हम लोग इस समय जो है बेच्यू एंट्रेंस का क्वेश्चन 2020 का लेके आ गए हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये पेपर बायो ग्रुप का है। बायो ग्रुप का पेपर हम लोग लेके आ गए हैं और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग जो है बाकी भी क्वेश्चन को कराएंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन जो है जो भी बेच्यू एंट्रेंस के पेपर में पूछे गए हैं वो सब सारे करा दिए जाएंगे। तो ज़्यादा को समय नहीं बर्बाद करते हैं, ध्यान देते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पारसेक क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, 2020 के बायो ग्रुप का ये पेपर है, आपके सामने दिख रहा होगा। पारसेक क्या होता है? देखिए पारसेक जो होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। आपको यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है। तो अगर आपको जानकारी ना हो तो हम बता दें कि पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे पहले कौन होता है? पारसेक होता है। पारसेक के बाद जो होता है लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर के बाद एस्ट्रोनॉमिकल होता है। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर एक पारसेक में जानना चाहते हैं कितना होता है तो एक पारसेक 3.26 होता है लाइट ईयर का। मतलब एक पारसेक जो होता है एक लाइट ईयर का 3.626 गुना होता है। तो पारसेक जो होता है, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है पारसेक की 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, अब तक का दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वह आपका पारसेक है। तो ये दिमाग में बैठा के रखिएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है। तो आपको याद रखना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो पारसेक होता है। तो इस तरीके से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा होता है ये बताना है आपको कि डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब समझते हैं, ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन निकाला जा सकता है। ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन निकाला जा सकता है। तो जैसे आप बहुत सारे ले सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो सकता है, जैसे गैस कांस्टेंट हो सकता है। ये सब जो होते हैं ये डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इनका डायमेंशन भी आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो दूसरे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वीय स्थिरांक, ऑप्शन 4 इस करेक्ट होगा। मतलब इसका जो होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। G m²/r² से आप निकालना चाहे तो G बराबर हो जाएगा Fr² अपॉन m²। तो देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं mLt−2 और फिर इसके बाद नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा l⁻², फिर इसके बाद नीचे m⁻²। तो अब यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो m−1 हो जाएगा, l⁻³ हो जाएगा और t⁻²। तो इसका आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इज ब्रॉट टू a rest from velocity of 10 meter per second ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो द डिस्टेंस 25 मीटर इज़। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस 25 मीटर होगा तो क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे आप कि क्या होगा इसका आंसर? आइए लगा करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या सही होगा। आपके पास डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है? 25 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया है? 25 मीटर दिया है, ठीक है। और वेलोसिटी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक।
अब कितना मीटर चल के, 25 मीटर चल करके रुक गई है, तो रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, v² बराबर u² अब प्लस 2as लगा लीजिए, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है, यस का मान 25 मीटर है, तो ये इधर आएगा तो 100 हो जाएगा बेटा, -100 बराबर 50a, तो ए बराबर हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ए बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन जो होगा 1 करेक्ट होगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 bodies are projected with a same velocity. 2 bodies are projected with a same velocity such that they have a same horizontal range. At what angle might have been projected, मतलब किस एंगल पर प्रोजेक्टेड करेंगे, किस एंगल पर प्रोजेक्टेड करेंगे कि होगा। तो देखिए किसी बॉडी को अगर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना होता है तो चाहे आप थीटा पे फेंकिए, चाहे थीटा पे फेंकिए और चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंकिए, चाहे थीटा पे फेंकिए चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंकिए, दोनों केस में रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक बार फिर से बोलना है, थीटा पे फेंकिए चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंकिए, दोनों कंडीशन में रेंज आपका क्या होता है, सेम होता है। तो थीटा पर रहे चाहे 90 माइनस थीटा पर रहे, रेंज आपका सेम होगा। तो एक देख लीजिए कि इसमें एक थीटा रख लीजिए, अपने से चूज़ कर लीजिए, दूसरा 90 में से थीटा घटा लीजिए। अगर ऐसा कोई आता है तो वो ऑप्शन उसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मैच कर रहा है। इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इसका 3rd ऑप्शन मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा 30 और 60, देखिए दिख रहा है ना, 30 और 60 पे फेंकेंगे तो रेंज क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन 3rd करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5th पे ध्यान देते हैं कि 5th क्या कर रहा है। 5th वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस पे फोर्स कितना लग रहा है ये पूछा जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम ध्यान दें तो बॉडी का मास है 2 kg, बॉडी का मास कितना है, 2 kg है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद 4 सेकेंड तक इतना मीटर पर सेकेंड रहता है। कितने सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक के लिए बात कर रहा है। इसके बाद का नहीं पता, तो इसके बाद का कोई कंडीशन नहीं रखा है। टाइम कितना है, 4 सेकेंड तक। लगने वाला बल पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को तो बिना लगाए आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि इसका 0 आंसर होगा। 4 सेकेंड तक के लिए स्थिर वेग है। स्थिर वेग का मतलब समझते हैं, नियत वेग, मतलब जो v होगा और जो u होगा दोनों आपस में बराबर होंगे और उनका जो मान है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसका होगा तो ये अपने दिमाग से सोचिए कि 20 मीटर पर सेकेंड उसका वेग है और वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा, 0। और जब त्वरण 0 होगा तो बल भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 5th का जो है 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। कह रहा है एक बंदर एक रस्सी के सहारे ऊपर की दिशा में, एक बंदर एक रस्सी के सहारे ऊपर किस अधिकतम त्वरण से चढ़ना चाहिए कि वह रस्सी की भंजन शक्ति के अंदर भार की 7/9 गुना हो, 7/9 गुना हो। वो त्वरण क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि वो त्वरण क्या होना चाहिए। तो आप आसानी से वो त्वरण निकाल सकते हैं।